नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो दरअसल एक परिचय है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाली वीडियोज़ में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ये एक श्रृंखला रहेगी इतिहास के अंतर्गत ही। हालाँकि ये इतिहास का एक ऐसा एरिया है जिसको आप ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं और इसको लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पढ़ना। हालांकि इससे परीक्षाओं में कभी कदार प्रश्न पूछ भी ले जाते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इतिहास के बारे में। क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास में हम लोग वहाँ तक पढ़ते हैं जो हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया तब तक की बात हम लोग पढ़ते हैं 1947 तक। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास हो गया, उसको हम पॉलिटिक के अंतर्गत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इतिहास को पन्नों को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो मैं सीरीज लेकर के आया हूं, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के इतिहास के बारे में कि कैसे कैसे स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद की कैसी कैसी स्थितियां रही, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई, उनका हम जिक्र करेंगे और काफ़ी एक अच्छी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी चीज़ें हुई उनको हम एक विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से भी आपको चीज़ें पता चल जाए और एक कह सकते हैं आपको इन चीज़ों को जानना भी चाहिए। तो कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं उनका हम जिक्र करेंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे रियासतों के विलय से। हालांकि जब आप जान रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पहले से जब आप 3 जून को जब माउंटबेटन योजना की जब बात कही जा रही थी, तो उसमें बात किया गया था कि जो राजे रजवाड़े वगैरह हैं उनको कहा गया था कि आप या तो स्वतंत्र देश के रूप में आप बन सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए कि या तो आप भारत में शामिल हुए या पाकिस्तान में शामिल हुए। इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ और उस तत्समय देखेंगे तो करीब 565 के आसपास रियासतें हुआ करती थी। अगर जो पूरे भारत को 565 टुकड़ों में बांट देते तो पूरा भारत बिखर जाता। इस वजह से उसमें हुआ कि हालांकि कई सारी रियासतों ने विलय कर दिया, लेकिन जब आज़ादी के बाद की जब बात करेंगे तो जो 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति कुछ ऐसी बनती, जिसमें जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये ऐसी रियासतें थी जो इसमें शामिल नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इनको शामिल किया गया। तो इनमें हर एक की स्थिति का हम जिक्र करेंगे। जूनागढ़, इसको मैप के जरिए हम आगे जब इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसी सिचुएशन बनी। जूनागढ़ गुजरात में आप देखेंगे तो छोटा सा एरिया पड़ता है, तो वहाँ की रियासती भोपाल और हैदराबाद तो आप जान ही रहे, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कश्मीर का जिक्र करेंगे और मणिपुर छोटी सी रियासत, उसका हम जिक्र करेंगे और सिक्किम का भी जिक्र करेंगे और बात हम सिक्किम की भी करेंगे, लेकिन इनमें नहीं करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में रहे, जिसमें जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और मणिपुर को एक वीडियो में और कश्मीर को एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो 2 वीडियो इस पे बनेंगे, इनको आप समझिएगा, क्योंकि देश के विभाजन के बाद में कई सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं के अंतर्गत हम इनका जिक्र करने वाले हैं। पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी क्षेत्रों का विलय, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें से कई सारे क्षेत्र जो थे पुर्तगालियों के अधीन थे, कुछ फ्रांसीसियों के अधीन थे। ब्रिटिश तो चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली और फ्रांसीसी नहीं गए थे। हालांकि पुर्तगाली बाद में जाते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्षेत्रों की, तो फ्रांसीसी तो आराम से जो जगहें थी उनका विलय करते थे, लेकिन पुर्तगाली में देखेंगे इसे गोवा के क्षेत्रों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर फायरिंग कर देना, कई सारी चीज़ें हुई, जिसमें सैन्य कार्रवाई के अंतर्गत गोवा को शामिल किया गया। दमनदीप की बात करेंगे इनको। तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों के विलय की हम बात करेंगे, उनका जिक्र करेंगे इसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है ये भी। तो इस वीडियो के बाद में ये वाला वीडियो आएगा। इसके बाद हम करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। जब भाषाई आधार पर बात उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसमें से आप देखेंगे पुट्टा श्री रामुल्लू का भी जिक्र आएगा, जो आमरण करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका हम जिक्र करेंगे। और राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो भाषाई आधार पर आयोगों का अध्ययन, मतलब कि आयोगों का गठन किया गया, उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात होगी। फिर आगे चल करके जब हम देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पंचशील के सिद्धांत को, गुट निरपेक्षता की बात हम करेंगे, जिसमें लेकर के बांडुक सम्मेलन होगा। बांडुक कहाँ पड़ता है? बांडुक जब आप देखेंगे तो ये पड़ेगा इंडोनेशिया में। वहाँ पर कह रहे थे कि इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद में हॉलैंड ने फिर से उस पर मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से दोबारा उपनिवेश बनाने के उद्देश्य से आ जाता है, जिसको लेकर के बांडुक में सम्मेलन बुलाया जाता है और इसके हम जिक्र करेंगे। और पंचशील सिद्धांतों की बात करेंगे। हालांकि पंचशील सिद्धांत में हिंदी चीनी भाई भाई ये सब बातें आती हैं, लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद में जब हम देखेंगे तो भारत चीन युद्ध भी होता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन इन सब के जिक्र के बाद में पंचशील सिद्धांत, बांडुक सम्मेलन, इसमें आगे कांगो समस्या का भी हम जिक्र करेंगे। कांगो समस्या की बात करेंगे। कांगो का जो
आप जाने जब कांगो को आज़ादी मिली, कांगो को आज़ादी मिलने के बाद में ये सिचुएशन बनती है कि वहाँ का एक क्षेत्र कटंगा, तांबे के लिए जाना जाता है कटंगा, कटंगा के जो एरिया था वहाँ के जो शासक एक तरीके से कहते थे, उसने अपने आप को कांगो से भी अलग घोषित कर दिया कि हम अपने आप को स्वतंत्रता की बात की। हालांकि उसमें भी उसका भी हम जिक्र करेंगे, भारत के द्वारा उसमें भी कह सकते हैं हस्तक्षेप किया गया था, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे कांगो समस्या का। तो ये करीब 61 के आसपास की बात है कांगो की समस्या। सिंधु जल समझौते की बात करेंगे, सिंधु जल समझौते की बात करेंगे 1960 में हुआ कि सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु नदी को जल का विभाजन कैसे किया जाए, ऊपर की 3 नदियां, नीचे की 3 नदियों का हम जिक्र करेंगे। तो सिंधु जल समझौता 1960 का है, तो इसको वियना में एक सम्मेलन होता है, उसमें हम इन सब का हम जिक्र करेंगे। सिंधु जल समझौता, कराची का भी जिक्र होगा, सबका जिक्र होगा। 3 नदियां ऊपर की जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 3 भारत को, ये 3 पाकिस्तान को, इनका हम जिक्र करेंगे आगे। सिंधु जल कितना % यूज कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। इसके बाद में सिचुएशन आएगी भारत चीन युद्ध को लेकर के सिचुएशन बनेगी। 1962 का युद्ध होगा, जो आप देखेंगे तो वहाँ के जो शासक है चाउ एन लाई, कहाँ के, चीन के, उन जिक्र करेंगे। भारत चीन युद्ध का भी जिक्र होगा। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो भारत पाकिस्तान 1965 का युद्ध होगा, उसकी हम बात करेंगे। जब यहाँ पर देखेंगे तो नेहरू की मृत्यु हो चुकी है और जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो उस टाइम पे ये युद्ध की स्थिति बनती है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध का 1965 का जिक्र होगा। और इसी 1965 के युद्ध के बाद की स्थिति ये बनेगी कि इसी में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर ताशकंद समझौता होगा। ताशकंद समझौता होगा, और ताशकंद समझौता, ताशकंद में पड़ता जाना तत्समय सोवियत रूस का हिस्सा ताशकंद, तो वहाँ पे समझौता होगा, उसका भी हम जिक्र करेंगे ताशकंद समझौते की। और कहते हैं इसी समझौते के बाद आप जान ही रहे हैं कि जो यहीं पर क्या होती है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनती इंदिरा गांधी बनती है, तो उनका हम जिक्र करेंगे। और इसके बाद में 1971 का युद्ध होगा। 1971 के युद्ध में जब आप देख रहे हैं पाकिस्तान 2 हिस्से में डिवाइड, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरेगा, उसका हम जिक्र करेंगे। उसमें भी सभी चीज़ें आपको बताएंगे कि किसके सामने आत्मसमर्पण किया, कौन कौन सी थी, तो उनका हम जिक्र करेंगे। और मुजीबुर रहमान का जिक्र होगा, जो पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए गए और उनको कैद कर लिया जाता है, तो इसका भी हम जिक्र करेंगे। बांग्लादेश के उदय की बात बताएंगे, 1971 का युद्ध। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा इमरजेंसी का दौर आएगा, आपको हम क्या बताएंगे, उसमें हम आपातकाल की स्थिति बनाएंगे, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। इसके बाद में आएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो ये रही, एक कह सकते हैं कि जो मैंने एक कह सकते हैं एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, एक परिचय मैंने दिया है कि आने वाले समय में इन सब वीडियो को देखेंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार तक मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद में इतिहास में आप लोग जानते ही होंगे जैसे क्या चीज़ें रही हैं, तो इन सब का हम जिक्र करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार तक हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। हालांकि इसके बाद हम आगे की सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। हालांकि इनके बीच बीच में और कई सारे वीडियोज आ सकते हैं, जैसे नक्सलवाद का जिक्र इसमें हम कर सकते हैं, नक्सली आंदोलन चला उसका हम जिक्र कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से, लेकिन एक इंट्रोडक्शन है कि इन सब चीज़ों को हम जिक्र करेंगे, 1-2 वीडियो इसमें बढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम बात करेंगे रियासतों के बारे में, रियासतों का विलय। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।